तो आदाब, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जुर्म तक। मेरा नाम है अंशु खान। हमेशा की तरह वही चैनल पर सुनाता हूं आपको क्राइम से जुड़ी, अपराध से जुड़ी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानियां। आज ये जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं, या ये घटना जो मैं सुनाने आपको जा रहा हूं, इसे सुनकर ये पता चलता है कि कोई किसी से प्यार करता है, फिर बीच में घर वाले आते हैं, कभी जाति समाज बंधन बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन प्यार करने वाले जो हैं वो किसी की परवाह नहीं करते हैं। लेकिन कहीं और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि जो तुम्हारा प्रेमी है या तुम्हारी प्रेमिका है वो तुम्हें धोखे से अपने घर बुलाती है या बुलाता है और सबके साथ मिलकर तुम्हारी हत्या कर दी जाती है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जब तुम्हारे दिल में हत्या करने का ही इरादा था तो फिर वो तुम्हारा प्यार कहां गया? जो इतने टाइम से, इतने सालों से जो प्यार था, जिसको सच्चा प्यार कहा जाता है, वो प्यार कहां चला जाता है? तो एक ऐसी ही कहानी है ये, जिससे आज मैं आपको सुना रहा हूं। प्यार, प्रेम, मोहब्बत, इन सब से ही जुड़ी है। प्यार, इश्क, मोहब्बत और फिर उसके बाद में कत्ल, खून, लाश, जो अक्सर आपने ऐसी कहानियों में सुना है। कई बार मैंने भी आपको ऐसी कहानियां सुनाई हैं। तो ये जो कहानी है ये यूपी के गौतम बुद्ध नगर की है। यहां पर एक थाना पड़ता है बिसरख। पिछले कुछ महीनों से इस थाने के पास में, थाने में आकर एक लड़का जो है कि गुड्डू नाम है जिसका, जिला हरदोई के पास में एक गांव पड़ता है कोठिया, वहां का रहने वाला है। पिछले कई महीनों से वो यहां पर चक्कर लगा रहा है, बड़े बड़े अधिकारियों से मिलने की कोशिश कर रहा है, उनको अपनी पीड़ा, अपना दुख दर्द बताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कोई उसकी फरियाद नहीं सुन रहा है। पहले दिन बीते, फिर महीने बीत गए और वो लगातार इसी प्रयास में है कि कोई उसकी फरियाद को सुने, कोई उससे बात करे। एक अधिकारी के बाद दूसरा अधिकारी मिलता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता है। उसके बाद में वहां पर एक होमगार्ड साहब होते हैं। उनको इस व्यक्ति की दशा पे तरस आता है, तो आखिरकार तरस खाकर वो उससे पूछते हैं कि क्या बात है, तुम इतने महीनों से यहां पर चक्कर काट रहे हो और तुम्हारी कोई सुन नहीं रहा है, तुम हर बार आ जाते हो। तो वो बेचारा व्यक्ति दुखी मन से उनको अपनी कहानी सुनाता है। तो वो लड़का बताता है कि मेरा भाई रंजीत कुमार, जो कि हैबतपुर गांव में रहता है और ग्रेटर नोएडा में पश्चिमी इलाके में एक सोसाइटी के पास में कपड़ों पर प्रेस करने की दुकान चलाता है, और जो पिछले 13 जून 2022 से गायब है, जिसकी कोई खबर नहीं मिल रही है, कुछ पता नहीं चल रहा है। हम लोग लगातार उसे ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। इसी सिलसिले में अक्सर मैं ये थाने में आता हूं कि कोई मेरी फरियाद सुने और मेरे भाई को ढूंढे, क्योंकि ये थाना जो है उसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब यहां से उसकी बात सुनी जाती है, तो आखिरकार 24 नवंबर 2022 को, करीब 5 महीने बाद, रंजीत के गुमशुदगी का मामला दर्ज हो जाता है। लेकिन मामला दर्ज होने के बाद में भी वही है, ढील ढाल डाली हुई है, कोई कार्रवाई नहीं है, कुछ हो नहीं रहा है उस पर। लेकिन अचानक से इस केस में एक मोड़ आता है, करीब 8 महीने बाद। 26 जनवरी 2023 को यही गौतम बुद्ध नगर में एक गांव है चिपियाना बुजुर्ग। उस गांव के पास में एक तालाब है, रेल की पटरी भी वहां से गुजर रही है, तालाब बना हुआ है। तो कुछ लोगों को दिखता है कि तालाब में जो है एक लाश है, पड़ी हुई है। लाश का हम कंकाल कह सकते हैं। उसके शरीर पर कपड़े हैं, जूते हैं, बेल्ट है। अब ये सारी जानकारी पुलिस को दी जाती है। अब उस तालाब के पास में पुलिस पहुंचती है, वहां जाकर लाश को देखती है। अब उसके पास में ऐसी कोई चीज नहीं मिलती है जिससे उसकी शनाख्त हो सके
या ठीक तरीके से पता लगाया जा सके कि ये किस व्यक्ति की लाश है। लेकिन लाश में कुछ कपड़े पहन रखे हैं, जूते हैं, बेल्ट है, यानी कि वो चीज़ें मिल जाती हैं जो इतने दिनों से पानी में सड़ गल नहीं सकती थी, वो चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं। हालांकि पुलिस इस लाश को बाकी सारी फॉर्मेलिटी के लिए, जो भी जांच पड़ताल होती है, उन सब सारी चीज़ों के लिए लेकर आती है। अब इधर पुलिस पूरी कोशिश कर रही है कि इस मामले का कैसे पता किया जाए कि ये किस व्यक्ति की लाश है। तभी अचानक से पुलिस को याद आता है कि पिछले कुछ महीनों से एक लड़का आता है, गुड्डू नाम का, हरदोई का रहने वाला है। वो अपने भाई को ढूंढ रहा है और ये लाश भी लगभग ऐसे ही कुछ महीनों पुरानी लग रही है, जिसको देख के ऐसे पता चलता है। तो पुलिस वाले उस गुड्डू के परिवार को बुलाते हैं और गुड्डू को बुलाते हैं, लाश दिखाते हैं, कंकाल दिखाते हैं, साथ में जो सामान मिला था वो सारी चीज़ें दिखाते हैं। अब ये सारी चीज़ें देखने के बाद घर वाले लाश की शिनाख्त कर देते हैं, पहचान कर देते हैं कि ये उन्हीं का बेटा है, रंजीत। उसके बाद में रोने बिलखने लगते हैं, उनके ऊपर जैसे दुख का पहाड़ टूट जाता है, घर में एक दुख का माहौल हो जाता है। अब पुलिस के सामने ये सवाल था कि आखिर रंजीत जो है किन परिस्थितियों में गायब हुआ और उसके बाद में उसकी हत्या किसने की और क्या कारण था जिसके लिए ये हत्या की गई। अब पुलिस अपनी पूरी छानबीन, जांच पड़ताल सब कुछ करती है, तब जाके ये कहानी सामने आती है और इस केस का खुलासा होता है तकरीबन 13 दिन के अंदर, यानी कि 7 फरवरी 2023 को इस केस का खुलासा होता है। अब इस हत्या के पीछे जो कहानी निकलकर सामने आती है वो कुछ इस प्रकार है, इस तरह है। दरअसल आज से 7-8 साल पहले ये जो रंजीत कुमार नाम का जो शख्स होता है, ये कोठियाला गांव से, हरदोई से निकलकर गौतम बुद्ध नगर पहुंचता है। यहां पर एक सोसाइटी के पास में कपड़ों पे प्रेस करने की दुकान खोलता है। देखा होगा आप लोगों ने अक्सर की बड़ी बड़ी जो सोसाइटी होती हैं उनके पास में कपड़ों की या सिलाई की या दर्जी की, इन सारी चीज़ों की छोटी मोटी स्टॉल टाइप की दुकान सी लगी रहती है। तो ये वहाँ पर एक दुकान खोलता है। ये 7-8 साल पहले की बात है। अब इसने दुकान खोली, उसके बाद में अपना काम कर रहा है, उसी से गुजर बसर हो रहा है, 4 पैसे कमा रहा है, 2 पैसे घर भेज रहा है, 2 पैसों से अपना गुजारा कर रहा है, ठीक है, घर वालों की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। तभी इसके फ़ोन से अचानक एक दिन एक मिस कॉल लग जाता है। उसके बाद में बात होती है, मिस कॉल कहें या रॉन्ग नंबर कहें, कुछ भी कहें, लेकिन वहाँ उनकी बात होती है, पता चलता है कि सामने लड़की थी। फिर उसके बाद में एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं और उसके बाद में कॉल कट जाता है। लेकिन कुछ टाइम बाद अचानक से इन दोनों को मन में इच्छा जागती है एक दूसरे से बात करने की। अब वो बात होती है, अब इन दोनों को एक दूसरे का बात करना पसंद आता है। बात करते करते इन दोनों के बीच में दोस्ती होती है। फिर वही दोस्ती होते होते इन दोनों के बीच में कब प्यार हो जाता है इनको भी नहीं पता चलता है। अब ये मिल रहे हैं, प्यार इनका चल रहा है, यहाँ वहाँ जहाँ कहीं भी इनको मौका मिलता है, कभी लड़का लड़की के पास जा रहा है, कभी लड़की लड़के के पास जा रही है। जाते जाते इनके बीच में इतनी नज़दीकियाँ हो जाती हैं कि इन दोनों के बीच में एक जिस्मानी रिश्ता कायम हो जाता है। और अब इन दोनों को लगता है कि ये एक दूसरे से ही प्यार करते हैं और एक दूसरे के ही लिए बने हैं और शादी भी करनी चाहिए। तो करीब 7 साल बाद इसको एहसास होता है लड़के को कि शादी करनी चाहिए। वो लड़की को अपने मन की इच्छा बताता है कि मैं तुमसे शादी करूंगा, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लड़की ये बात सुनती है, लड़की कहती ठीक है, मैं अपने घर वालों से बात करती हूँ। अब लड़की जब अपने घर वालों से ये बात शेयर करती है और बताती है अपने प्रेम प्रसंग के बारे में कि इस तरह से एक लड़का है, वहाँ पर रहता है गौतम बुद्ध नगर में, एक कपड़ों में प्रेस करने की दुकान चलाता है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अब घर वालों का इतना सुनना था कि उनका खून खौल जाता है। अब उस लड़की को डांटते डपटते हैं, समझाते बुझाते हैं, फिर उस लड़की से कहते हैं कि ठीक है तुम पहले उसको घर बुलाओ। अब मई का महीना होता है 2022, उस लड़के को घर पे बुलाया जाता है। जब वो लड़का घर पहुंचता है, उसे तो ये नहीं पता था, उसको लगता है कि शायद रिश्ते की या शादी की बात की जा रही होगी। लेकिन लड़का जब घर पहुंचता है तो पूरा परिवार उसको मिलकर
मारते पीटते हैं बुरी तरह से और भगा देते हैं और धमकी देते हैं कि आइंदा से हमारे घर की लड़की या हमारी बहन को अगर तूने बात की या उससे मिलने की कोशिश की तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। वो लड़का वापस लौट आता है। कुछ वक्त बाद वह फिर लड़की से मुलाकात करता है। अब चूंकि इनके बीच में एक शारीरिक संबंध, जिस्मानी रिश्ता पहले से ही बन चुका था, प्यार में थे, एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। अब लड़के लड़की की फिर से मुलाकात होती है। अब इस बार होता क्या है कि जब ये दोनों लोग जिस्मानी रिश्ता कायम कर रहे थे, उस वक्त ये लड़का अपने फोन में उस लड़की के साथ अपनी अर्धनग्न अवस्था में कुछ वीडियो और फोटोग्राफ्स निकाल लेता है और उसके बाद में लड़की घर चली जाती है। फिर वही फोटोग्राफ और वीडियो वो लड़की के भाई को भेजता है। जब उसने ये लड़की को शारीरिक संबंध बनाने के लिए बुलाया था या जिस वक्त ये फोटो वीडियोग्राफ उसने निकाले थे, उससे पहले ये लड़की को एक तसल्ली देता है, एक हिम्मत देता है कि अब देखना तो हमारी शादी किस तरह होगी और बड़ी जल्दी हम दोनों एक हो जाएंगे। लड़की को भी लगता है कि शायद कुछ ऐसा हो, शायद उसके पास कोई तरकीब हो या कुछ करे। अब असल में उसके पास में था ये कि ये जो लड़की के जो फोटोग्राफ वीडियोग्राफ जो निकाले थे, इनको उसने उसके भाई के पास भेजा और उससे कहा कि अगर तुमने हमारी शादी, एक दूसरे हम दोनों की शादी नहीं होने दी तो मैं ये तुम्हारी जो बहन है इसको बदनाम कर दूंगा और ये जो फोटोग्राफ वीडियोग्राफ है सारे इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह ये वायरल हो जाएंगे। अब लड़के के पास में जब ये फोटो वीडियोग्राफ आए तो वो अपनी बहन के अर्धनग्न अवस्था के फोटो वीडियो देख रहा है तो उसका खून खौलता है। उस वक्त वो खेत में काम कर रहा था, दौड़ा भागा घर जाता है, बहन से बात करता है, मारता पीटता है। फिर उससे कहता है कि तुम किसी बहाने से उस लड़के को यहां बुलाओ। अब वो लड़की, क्या मजबूरी थी, क्या कारण रहा होगा, लेकिन कुल मिला के जो अभी तक ये जो खबर या जानकारी है वो यही है कि लड़की उसको अपने घर बुलाती है। बुलाने के बाद में ये सब लोग उसको, जो परिवार होता है, मिलकर उसकी हत्या कर देते हैं। कोई हाथ पकड़ता है, कोई पैर पकड़ता है, कोई गला दबाता है और सब लोग इसकी मिलकर हत्या कर देते हैं। अब हत्या के बाद में जो मामा भांजा होता है लड़की के, ये लोग उस लाश को इस तरह से गाड़ी पर बिठाते हैं, यानी कि अब इनने कत्ल तो कर दिया, अब इनको लाश ठिकाने लगानी है। अब लाश ठिकाने लगाने के लिए इन्होंने क्या किया कि अगर ऐसे ही ले जाएंगे तो रास्ते में सीसीटीवी कैमरास भी मिलते हैं, कहीं पुलिस भी होती है, कहीं चेकिंग भी होती है कहीं, तो क्या किया जाए। तो इन्होंने उस लाश को इस तरह से मोटरसाइकिल पर बिठाया ताकि ये लगे कि बाइक पर कोई लाश नहीं है, 3 लोग बैठे हुए हैं। यानी कि एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, एक व्यक्ति पीछे बैठा हुआ है और बीच में जो है वो लाश है। अब लाश की पोजीशन इस तरीके से बनाई गई है कि अगर दूर से या पास से भी अगर कोई देखे तो उसको लगेगा कि ये नशे में है या नींद में है और ये 3 लोग हैं। वहां से निकलते हैं और उस लाश को, जो मैंने आपको बताया था, ये चिपियाना गांव जो है, चिपियाना बुजुर्ग जहां जो तालाब है, उस जगह पर उस लाश को फेंक दिया जाता है। और फिर उसके बाद में जो 8 महीने के बाद में इस केस का खुलासा होता है कि ये जो कंकाल थे, या जो रंजीत नाम का लड़का जो 13 जून 2022 से जो लापता था, जो गायब था, वो आखिर कहाँ गया। तो वो लड़का, उसके कंकाल अब बरामद होते हैं जाकर। तो ये थी एक कहानी जो एक रॉन्ग नंबर या मिस कॉल के आधार पर प्रेम शुरू हुआ और उसके बाद किसी को अपनी जान देनी पड़ी और कोई सलाखों के पीछे गया। तो यदि आपकी भी कोई गर्लफ्रेंड है, अगर आपको भी वो अपने घर बुलाती है शादी विवाह के संबंध में, तो जरा सोच समझ कर जाइएगा, क्योंकि आजकल पता नहीं किसके दिमाग में क्या चल रहा है और आप कौन सा हादसा आपके साथ होने वाला है। अगर प्रेम प्रसंग आप करते हैं तो थोड़ा सचेत और जागरूक होकर करें, क्योंकि अपनी ऐसी कहानियां मैं आपको सुनाता हूं अपने इस चैनल पर, ताकि आप लोगों के मन में जागरूकता बनी रहे और इस समाज में, इस देश में जो आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं और उनकी जो मानसिकता है, उसको भी आप थोड़ा समझें कि क्या से क्या हो सकता है
और क्या से क्या रीजन होते हैं। तो अगर मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ आपको अगर अच्छी लगती हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिया करो, क्योंकि थोड़ा हौसला मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। मेरे पास में सब्सक्राइबर व्यूवर्स होंगे तो अच्छी से अच्छी कहानियाँ और लेके आता रहूँगा आपके लिए, सुनाता रहूँगा आप लोगों को। देखिए, एक लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हम लोग को थोड़ा हिम्मत और हौसला मिल जाता है, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो बनाते रहें। बाकी अगर मुझसे कोई गलती होती है या मेरे वीडियो में कोई कमी लगती है तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और साथ में ही फिलहाल में मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको दिल से धन्यवाद और शुक्रिया है। आप सब अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल मेरा सब्सक्राइब करें जो नए व्यूवर्स हैं इस चैनल पर। बहुत ही जल्दी मैं आपको एक मेल आईडी दूंगा, अगर आप मेरे से कुछ कहना चाहते हैं, कोई कहानी या कोई घटना, कोई वाक्य सुनना चाहते हैं तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद में आप लोग के अगर कोई एनिवर्सरी या बर्थडे वगैरह का भी कुछ होता है तो मैं उसको भी विश करना चाहूँगा और मुझे बड़ी खुशी होगी आप लोगों को अपनी तरफ से विश देकर। तो मिलता हूँ आप सबको फिर अगली किसी जुर्म की दास्तान के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्त।